तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ज़ालमा के दिए गए पोटारा रिंग्स की मदद से फ्यूजन करते हैं और वो किसी तरीके से ज़ालमा के प्रीवियस स्टूडेंट्स को डिफीट कर देते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, ज़ालमा गोकू वजीटा से कहता है, तुम दोनों ने तो मुझे हैरान कर दिया। मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस पोटारा रिंग्स की मदद से उन दोनों को इतनी बुरी टक्कर दे दोगे। खैर, मानना पड़ेगा, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। वो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम उन दोनों बीइंग्स को काफ़ी आसानी से मदद चखा सकते हैं, लेकिन आपको और लॉर्ड जेनो को ही भरोसा नहीं था हमारे ऊपर। तभी जेनो आता है और कहता है, तुम दोनों ने अकेले थोड़ा ना हराया है उसको, तुम दोनों ने फ्यूजन किया था और वो भी उन पोटारा रिंग्स की मदद से जो कि तुम्हें लॉर्ड ज़ालामा ने दिए। ये चीज़ वजीटा और गोकू की थोड़ी बुरी लग जाती है। गोकू और वजीटा ज़ालामा के दिए हुए पोटारा रिंग्स को वापस कर देते हैं ज़ालामा को और कहते हैं, ठीक है, अगर आपको अभी भी हमारी काबिलियत पे शक है तो फिर हम इन बिना पोटारा रिंग्स की मदद से उनको हरा करके दिखाएंगे और ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। ज़ालामा कहता है, अरे गोकू वजीटा, तुम लोग इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो? लॉर्ड जेनो ने तो ऐसे ही कह दी ये बात। जेनो कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ालामा, आखिर मैं भी तो देखूं आखिर ये दोनों मॉर्टल्स कैसे बिना पोटारा रिंग्स की मदद से उन बींग्स को हरा पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये ऐसा कर पाएंगे। अगर मैं और ग्रैंड प्रिस्ट नहीं कर पाए, एक ओमनीपोटेंट बींग नहीं हरा पाए उन दोनों को, तो फिर ये तो उनके सामने एक चींटी सामान भी नहीं है। जाओ, तुम्हें जो करना है करो और मैं देखता हूँ आखिर तुम क्या कर लेते हो उन दोनों बींग्स का। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों उनको हरा लोगे बिना लॉर्ड ज़ालामा की मदद के। ये चीज़ गोकू और वजीटा को और भी ज़्यादा बुरी लगती है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। ज़ालामा कहता है, जेनो, ये तुमने आखिर क्या कर दिया? ये समय लड़ाई करने का नहीं था। तुमने उन मॉर्टल्स को नाराज़ कर दिया और अब हम लोग अलग हो चुके हैं। अब उन बिंग्स को कैसे रोका जाएगा? हो सकता है कि वो गोकू और वजीटा को ऑफ गार्ड पकड़ के ख़त्म कर दें। जेनो कहता है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं लॉर्ड ज़ालामा? आखिर वो दो मॉर्टल्स ही तो हैं, वो क्या ही उखाड़ लेते हैं उन दोनों बीइंग्स का। हम तीनों हैं इस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग और हम मिल कर के चाहें तो उन दोनों को रोक सकते हैं। गोकू वजीटा के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए और मुझे तो लगता है कि हमें उन सुप्रीम डिस्ट्रॉयर्स की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। खैर, वहीं यूनिवर्स 7 में फ्रीज़ा अर्थ पे पहुंचता है। फ्रीज़ा कहता है, मुझे जल्दी से इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भागना होगा, नहीं तो अगर गोहान यहाँ पे आ गया और उसने देख लिया मुझे अर्थ डिस्ट्रॉय करते हुए तो पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने जा ही रहा होता है, लेकिन वो सोचता है, मैं कितना ज़्यादा होशियार हूँ, मैं प्लानट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूँगा, जिसके बाद गोहान और गोकू वजीटा के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स 7 तो गोहान के अंडर आता है और गोहान के निगरानी में अगर उसी का प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाए तो गोकू वजीटा तो नाराज़ हो जाएंगे गोहान से, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा इस मल्टीवर्स को अपना बनाने में और उनकी फैमिली के बीच में ही दरारें क्रिएट हो जाएंगी। मैं कितना ज़्यादा होशियार हूँ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी करता है और उसको अर्थ की तरफ थ्रो कर देता है। वो एनर्जी बॉल जैसे ही अर्थ से टच होने वाली होती है तभी वो एनर्जी बॉल हवा में वेपोराइज हो जाती है। फ्रीज़ा कहता है, ये क्या हुआ? आखिर मेरी एनर्जी बॉल कहाँ चली गई? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तभी फ्रीज़ा देखता है कि उस एनर्जी बॉल के पीछे गोकू और वजीटा थे। गोकू कहता है, ओह, तो तुम अभी तक सुधरे नहीं हो। वेल, मैंने और वजीटा ने यही सोचा ही था कि आखिर फ्रीज़ा सुधर कैसे गया, उसे सुप्रीम डिस्ट्रॉयर क्यों बना दिया लॉर्ड जेनो ने। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बिहेव कर रहे थे कुछ समय से। खैर, सही टाइम पे हम दोनों ने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हारा गेम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ्रीज़ा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे काम करके यहाँ से भागना चाहिए था, मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया आखिर। तभी फ्रीज़ा और ज़्यादा रेज करता है और वो अपनी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीज़ा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, एक सुप्रीम डिस्ट्रॉयर को मार सकते हो, एक गॉड को मार सकते हो, तो फिर आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम लोग कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो। गोकू कहता है, वजीटा, चलो इसे मज़ा चखाएं, देखते हैं
आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी नई फॉर्म में। गोकू और वजीटा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो फ्रीज़ा के ऊपर हमला कर देते हैं और वो फ्रीज़ा के ऊपर अटैक मारने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं क्योंकि वजीटा गोकू की स्पीड ही इतनी ज़्यादा होती है। तभी फ्रीज़ा कहता है, ऐसा कैसे हो गया? आखिर इनके अटैक को मैं सेंस क्यों नहीं कर पाया? मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तभी फ्रीज़ा पावर अप करता है और उसका ऑरा ब्लू के साथ साथ ब्लैक हो जाता है। वजीटा के पसीने छूट जाते हैं। वजीटा कहता है, ये एनर्जी तो ये एनर्जी तो कैकरॉट इविल बींग्स जैसी है जो कि ज़ालामा के अटेंडेंट थे। आखिर ये एनर्जी फ्रीज़ा के पास कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीज़ा मिला हुआ है उन दोनों के साथ में? गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा। अगर ये एनर्जी फ्रीज़ा के पास में है तो हम इसको हरा कैसे पाएंगे? अब तो हमारे पास पोटारा रिंग्स भी नहीं है ज़ालामा वाले। फ्रीज़ा कहता है, क्या हुआ? तुम डर गए ना मेरी इस एनर्जी को देख करके? खैर, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ आखिर ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिली है। तो मैं डीमन रेल्म में गया था जहाँ पे यूनिवर्सल ट्री है और उसके आगे तो तुम जानते ही होगे कि यूनिवर्सल ट्री करप्ट है और उससे मैंने कुछ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। खैर, अब बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो गया है। गोहान भी यहाँ आता ही होगा बहुत जल्द। मुझे तुम दोनों को मार करके और इस प्लेनेट को तबाह करके यहाँ से भागना होगा अपने यूनिवर्स में। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू और वजीटा के ऊपर एक साथ ही अटैक कर देता है। फ्रीज़ा अपने एक ही पंच में गोकू वजीटा को ज़मीन में गिरा देता है और उनको बेस फॉर्म में ले आता है। फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे अंदर और ज़्यादा एनर्जी है खड़े होकर के मुझसे फ़ाइट करने की, इसीलिए अब तुम्हारे साथ इस तुम्हारे प्लेनेट का भी गेम ख़त्म।" ऐसा बोल करके फ्रीज़ा दोबारा से बहुत ज़ोरों शोरों से हंसने लगता है और वो एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी कर देता है जिसकी की इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कहीं दूर यूनिवर्स में बैठे गोहान और ब्रोली को भी वो एनर्जी बॉल की सेंस हो जाती है। गोहान कहता है, ब्रोली, क्या तुमने ये किस सेंस की? ये की तो यूनिवर्स 7 की तरफ से आ रही है। आगे यूनिवर्स 7 में कुछ अजीब हो रहा है। ब्रोली कहता है, तुम ठीक कह रहे हो गोहान। मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने थोड़ा सा ध्यान हटा दिया यूनिवर्सेस की तरफ से, जिसकी वजह से कुछ गलत होने वाला है हमारे यूनिवर्सेस में। हमें जल्दी से यूनिवर्स 7 में जाना चाहिए और देखना चाहिए आखिर क्या हो रहा है वहाँ पे। जैसा बोल करके ब्रोली और गोहान भी निकल जाते हैं यूनिवर्स 7 की तरफ। लेकिन तब तक फ्रीज़ा अपने उस एनर्जी बॉल को छोड़ चुका होता है गोकू, वजीटा और अर्थ की तरफ। तभी वजीटा खड़ा होता है और वो कहता है, काकारोट, हम यहाँ पे हार नहीं सकते हैं। हमें किसी भी हालत में इस अर्थ को बचाना होगा। आखिर ये हमारा घर है और यहाँ पे हमारी फैमिली रहती है। तभी गोकू और वजीटा को उसकी फैमिली के फ्लैशबैक्स आते हैं और वो मोमेंट्स याद आते हैं जब भी उन्होंने फ़न किया था अपनी फैमिली के साथ में। गोकू कहता है, गोहान, हमें तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। हम अकेले फ्रीज़ा को नहीं हरा सकते। ऐसा बोल करके गोकू भी खड़ा हो जाता है और वो उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं। गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उस एनर्जी बॉल को नहीं रोक पा रहे होते हैं क्योंकि ना ही केवल उस एनर्जी बॉल में फ्रीज़ा की एनर्जी थी बल्कि उसी के साथ साथ वो एनर्जी बॉल पूरी तरीके से करप्ट थी। और अगर गोकू और वजीटा उसको ज़्यादा देर तक होल्ड रखते या फिर उसे नेगलेक्ट करने की कोशिश करते तो हो सकता था वो पूरी गैलेक्सी ही तबाह हो जाती या फिर गोकू वजीटा ही ख़त्म हो जाते। खैर, गोकू और वजीटा जब एकदम ही अपनी होप खो चुके होते हैं तभी गोकू और वजीटा ज़मीन में गिर जाते हैं और वो एनर्जी बॉल काफ़ी तेज़ी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। दोबारा से गोकू के दिमाग में उसके फादर बर्डॉग आते हैं। उसके फादर गोकू से कहते हैं, गोकू, तुम हार नहीं सकते, तुम्हें अपने प्लेनेट को बचाना ही होगा। मैंने भी प्लेनेट वजीटा को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। तुम्हें भी अपने प्लेनेट को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगानी होगी। ऐसा सोचते ही गोकू के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती है और उसके पास से एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा ऑरा निकलने लगता है। लेकिन गोकू देखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। गोकू अपने एक ही हाथ को आगे करता है और उस पूरी एनर्जी बॉल को, जो कि अर्थ जितनी बड़ी थी, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद गोकू अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें एकदम डार्क हो चुकी थी। गोकू कहता है, फ्रीज़ा, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से अपने प्लेनेट को तबाह होने दूंगा, वो भी तुम्हारे द्वारा? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? तभी गोकू अपने हाथ से दोबारा से फ्रीज़ा की
फेंकी हुई उस एनर्जी बॉल को निकालता है, लेकिन गोकू उस एनर्जी बॉल को करप्ट से प्योर बना चुका होता है। और जैसे ही वो एनर्जी बॉल जाकर के फ्रीज़ा से टच होती है, फ्रीज़ा ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाता है, जिसके बाद गोकू भी उस फॉर्म को लूज़ करके नीचे गिर जाता है। वेजिटा कहता है, काकारोट, आखिर ये कैसी पावर थी तुम्हारे पास? तुम तो बियॉन्ड गॉड जा चुके थे। तुम्हारे पास से तो ऐसी एनर्जी आ रही थी, लग रहा था तुम एक ओमनीपोटेंट को भी सरपास कर चुके हो। तुम ज़ालामा जितने स्ट्रांग लग रहे थे। आखिर ये कौन सी फॉर्म थी तुम्हारे पास? गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता वेजिटा, आखिर ये अचानक से कैसे आ गई मेरे पास फॉर्म। तो मेरे को बस एक फ्लैशबैक आया मेरे फादर का, और अचानक से मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया कि मैंने उसके इतनी स्ट्रांग डार्क एनर्जी बॉल को भी काफ़ी आसानी से हरा दिया। तभी वहाँ पे गोहान और ब्रोली आते हैं। गोहान और ब्रोली गोकू और वेजिटा की काफ़ी बुरी हालत देख करके उनसे पूछते हैं, फादर, वेजिटा, आखिर आपको क्या हो गया? आप इतने बुरी तरीके से पिट कैसे गए? तो गोकू कहता है, गोहान, फ्रीज़ा बुरा था, उसने हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन हमने किसी तरीके से उसको मार डाला है। अब हमारी अर्थ तो सेव हो गई है, लेकिन हम बहुत बुरी तरीके से पिट चुके हैं। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम जाओ और जा कर के जल्दी से शिंजो बीन ले आओ। हम अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि हम अभी आराम कर सकें। हम लोगों को बहुत सारे काम हैं। उन दो बीइंग्स को भी मारना है और लॉर्ड जेनो को प्रूव करना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गोहान कहता है, आप यहीं पे वेट करिए, मैं अभी से शिंजो बीन लेकर के आता हूँ। ब्रोली, इनका ख्याल रखो। जिसके बाद गोहान जाता है और वो 2 शिंजो बीन लेकर के आता है और गोकू और वेजिटा को एक एक शिंजो बीन खिला देता है। जिसके बाद गोकू वेजिटा रिफ़्रेश हो जाते हैं। गोहान कहता है, आप दोनों ने मिल कर के आखिरकार हरा ही दिया उस फ्रीज़ा को। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉर्ड जेनो ने उसको एक ओमनीपोटेंट की पावर दे दी थी, उसको गॉड बना दिया था, लेकिन स्टिल आप दोनों ने उसको हरा दिया काफ़ी आसानी से। वेजिटा कहता है, मैंने नहीं, काकारोट ने हराया उसको। अचानक से काकारोट एक अजीब सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि मुझे लॉर्ड ज़ालामा जितनी पावरफुल लग रही थी, और इसने फ्रीज़ा को एक चुटकी बजाते ही हरा दिया। मानो ऐसा लगा है कि गोकू कोई बियॉन्ड सेलेस्टियल बीइंग बन चुका था। गोहान कहता है, बियॉन्ड सेलेस्टियल बीइंग, ये तो सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। फादर, आप तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गए होगे, आखिर हमने वो सीन मिस कर दिया। ब्रोली कहता है, गोहान, फ़िलहाल हमें ये सब बात नहीं करनी चाहिए, हमें लॉर्ड जेनो को जाकर के बताना चाहिए इसके बारे में कि आखिर फ्रीज़ा ने हमें बिट्रे किया है और वो हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जैसे ही गोहान और ब्रोली वहाँ से जाने लगते हैं लॉर्ड जेनो की तरफ, तभी गोकू और वेजिटा गोहान को रोक देते हैं। गोहान कहता है, क्या हुआ फादर, आखिर आपने मुझे रोक क्यों लिया? गोकू कहता है, नहीं गोहान, तुम लॉर्ड जेनो को नहीं बताओगे कि फ्रीज़ा ने हमें बिट्रे किया है। ब्रोली पूछता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो गोकू बताता है, क्योंकि लॉर्ड जेनो को काफ़ी ज़्यादा घमंड है अपनी ओमनीपोटेंस की पावर पे। मैंने नल डायमेंशन में ये चीज़ महसूस की कि लॉर्ड जेनो को ऐसा लगता है कि वही सही है और सब कोई गलत है। इसीलिए उनको भी थोड़ा सबक मिलना चाहिए और उन्हें ये पता चलना चाहिए कि वो ओमनीपोटेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वही सही होंगे। गोहान कहता है, लगता है आपकी और लॉर्ड जेनो की कोई बहुत सीरियस फाइट हुई है। वेजिटा कहता है, वो सब छोड़ो गोहान, जैसा गोकू कह रहा है, सॉरी काकारोट कह रहा है, वैसा करो, एकदम सही कह रहा है काकारोट। गोहान कहता है, जी वेजिटा, मैं ऐसा ही करूँगा। खैर, अब हम जाते हैं अपने अपने यूनिवर्सेस संभालने। अब मुझे और ब्रोली को मिल करके 6 यूनिवर्सेस संभालने पड़ेंगे, क्योंकि वो फ्रीज़ा का बच्चा तो नकारा निकला। जिसके बाद गोहान और ब्रोली वहाँ से निकल जाते हैं। वेजिटा को कुछ कहता है, काकारोट, अब आखिर हमारे आगे का क्या प्लान होने वाला है? हम कैसे उन दोनों बींग्स को रोक पाएंगे? तो गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, बस मुझे अपनी फॉर्म पे एक बार काबू पाना है, उसके बाद उनको हरा पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर ये फॉर्म थी कैसी, कौन सी फॉर्म थी, और आखिर मैं इस फॉर्म में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाया? गोकू कहता है, तुम भी बहुत जल्द ही इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे वेजिटा, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो। खैर, अब आखिर क्या गोकू वेजिटा मिल करके उन दोनों बींग्स को रोक पाएंगे? और आखिर गोकू ने जो फॉर्म अचीव की थी वो कोई बियॉन्ड सेलेस्टियल फॉर्म थी, और आखिर गोकू इतना पावरफुल बन कैसे पाया था? क्या उसकी फॉर्म सच में इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि वो ज़ालामा के स्टूडेंट्स को एक ही बार में हरा दे? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।
और हाँ गाइज़, रही बात मूवी की, तो मूवी हो सकता है कि जुलाई के 5th या फिर 6th डेट को अपलोड करूँ मैं। मतलब कि 5th जुलाई या फिर 6 जुलाई को, क्योंकि 30 जून को मेरे को थोड़ा-सा वर्क है और जिसकी वजह से मैं उस दिन ज़रा भी काम नहीं कर पाऊँगा। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं मूवी को इस मंथ के एंड में अपलोड करूँगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि इस बार मूवी को थोड़ा और ज़्यादा मसालेदार और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी लंबी बनाया जाए। इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब तुम तो जानते ही होगे, अच्छी चीज़ों को बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। खैर, उम्मीद करता हूँ तुम इस चीज़ को समझोगे। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।